उस धनुष की विशेषता है। उसे कोई लंपट नहीं उठा सकता चाहे कितना ही बलवान हो। उसे कोई ईर्ष्यालु नहीं उठा सकता चाहे कोई कितना ही बलवान हो। उसे कोई छली कपटी बेईमान नहीं उठा सकता चाहे कोई कितना ही बड़ा धनवान हो। उस दिव्य धनुष को एक पवित्र आत्मा जिसके हृदय में परोपकार की भावना हिलोरे लेती हो, जो मातृभक्त हो, पितृभक्त हो, गुरु भक्त हो, पंच यज्ञों का धारक हो, जो वेदों की आज्ञाओं पर चलता हो, जिसके मन में पाप का विचार नहीं आता हो, जिसने जन्म से लेकर के अपनी उस आयु तक कोई पाप ना किया हो, वही उस दिव्य धनुष को उठा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि उस धनुष में कुछ विशेष भी है। इस टेक्नोलॉजी से बना है कि उसकी एक मूठ जहां पर पकड़ने का स्थान है, एक बिलस्त बाएं से दाएं, वहां पर एक ऐसा कुछ तंत्र लगा है कि उसको स्पर्श विशेष स्थान पर किया जाने से वो जो है वो हल्का हो जाता है। अन्यथा वो इतना गुरुत्व, इतना भारी कि उसको कोई जैसे नीचे से चुम्बक पकड़ लेती है, वैसे वो भारी होता है। कुछ टेक्निक भी बताई और ये सब ज्ञान दिया। फिर बोले तुम दोनों तैयार हो जाओ, आज स्वयंवर को देखने के लिए हम तुम दोनों को लेके चले। सभा सज गई, बड़ी भव्य थी, दिव्य धनुष वहां पर रखा हुआ था। रंग भूमि आए दो भाई, हंसी सुन सब से रखा गया, उसकी प्रतिज्ञा बताई गई। सब राजे, महाराजे, राजकुमार, बड़े बड़े वीर योद्धा उसकी ओर आते हैं। और किसी को अपने बल पर बड़ा अभिमान था तो एक ही हाथ से उठाने की कोशिश करता है, और वो तो टस से मस न हुआ। फिर दोनों हाथ भी लगाते हैं, टस से मस नहीं हुआ, पसीने आ गए, जाके बैठ गए। बाकी लोग हंसने लगे, बोले ये उठाएंगे धनुष। एक और बड़ा पहलवान लंबा चौड़ा राजा उठा और आकर के अभिमानी इधर उधर देखता हुआ, अहंकार टपक रहा है, आकर के उठाने की कोशिश करता है, पर टस से मस नहीं। एक साथ कई आए कि चलो मिलकर के ही उठा लेते, और मिलकर के उठाने की भी कोशिश की, लेकिन वो तो हिला भी। काफी समय बीत गया, राजा जनक भी वहां बैठे हैं। राम लक्ष्मण भी एक स्थान पर बैठे हैं, सब देख रहे हैं
और बड़े कौतूहल में है कि ऐसा इस धनुष में क्या है जो उठ ही नहीं रहा। अब राजा जनक जो एक प्रतिज्ञा लेकर के बैठे थे, उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? जो भी धनुष उठाकर तोड़ेगा उसको आकर सीता उसे बनेगी, उसको पति चुनेगी। मायूस मत बैठा करो, फिर सब मन होकर के सुना करो। मेरी मेरी तालियां जहां जरूरी हो मजा लिया करो। सीता उसे भरेगी, उसको पति चुनेगी। भारी संख्या में वहां आए थे बलवान, कोई उनमें देवता, कोई था शैतान। सबने ही आजमाया, सबने ही आजमाया, कोई उठा न पाया। इसको सिया भरेगी, इसको पति चुनेगी, इसको सिया भरेगी, इसको पति चुनेगी। राजा जनक जब राजाओं का, राजकुमारों का ये हाल देखते हैं, इतने सारे राजे राजकुमार आए पर ये तो धनुष उनसे हिल भी ना पाए। अब मेरी बेटी किसको ब्याहेगी? बड़े चिंतित हैं, विचलित हैं, दुखी। राजों का ये हाल लख जनक हुए बेहाल। बोले लगता धरा हुई वीरों से कंगाल। बोले लगता धरा हुए वीरों से कंगाल। सुनकर लखन दहाड़े, सुनकर लखन दहाड़े, क्या कहते बिन विचारे। सीता दुल्हन बनेगी, अपना पति चुनेगी। मेरा साथ दो मीठी मीठी तालियों के साथ। लक्ष्मण को क्रोध आ गया, क्या बोलते हो? धरती वीरों से खाली हो गई, किसको ब्याहे? अरे सीता दुल्हन बनेगी, अपना पति चुनेगी। अब सुनना साहब, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं बताओ।
ये तो केवल धनुष है, मैं धरती ले उठा। ये तो केवल धनुष है, मैं धरती ले उठा। सागर सब सूखे करो, सूरज दे उठवा। पर राम मेरे भैया होगे धनुष तुड़ैया। सीता उन्हें मरेगी, उनकी वधू बनेगी। धनुष एक हाथ से ही उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, मंशा नहीं थी तोड़ने की, मंशा तो प्रत्यंचा चढ़ाने की ही थी, लेकिन बल थोड़ा ज्यादा लग गया और वो टूट गया। अब जब टूट गया तो बड़ी भयंकर आवाज हुई। तीनों लोकों में जैसे वो आवाज है। सब कोई प्रसन्न है, खुश है। शतानंद तब आय सुदीना, सीता गवनु राम महीना। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा गेहि आई। अब जानकी को संकेत हुआ। जनक जी बड़े गर्वित होकर के कह रहे, बेटा उठो, वो क्षण आ गए जिनकी इतने समय से प्रतीक्षा थी। और जानकी उठती है, अपने गले में एक माला लेती है जिसका नाटक आज के लोगों ने बना लिया। ध्यान रखना, ये विवाह नहीं था। माला पहनाने से कोई हमारा पति पत्नी नहीं हो जाता। ये तो एक वैसा ही व्यवहार था जैसे कोई रिंग सेरेमनी होती। भाई आप अपने बेटे को बेटी देखने जाते हो तो क्या करते हो? माला नकल है सीता के स्वयंवर की। ध्यान से सुनो, हम लोग शादी में अब कई ऐसे काम करने लगे हैं जो हमारे यहां विवाह में नहीं होते थे। ये माला
अब मंच पर पहनाई जाती है और इतना नौटंकी किया जाता है, नाटक किया जाता है। और देखो अभी वो विवाह तो उनका हुआ नहीं, पति पत्नी हुए नहीं, आशीर्वाद भी लोग देने लग जाते हैं उनको पति पत्नी के रूप में। जब विवाह ही नहीं हुआ है तो कैसे हाँ शुभकामनाएं दे सकते हो कि तुम्हारा विवाह अच्छे से संपन्न हो। ठीक, अगर ये काम करो तो रिंग सेरेमनी वाले दिन किया करो, मतलब जयमाला 1 महीने पहले 2 महीने पहले करवा लिया करो। पर यार विवाह संस्कार को विवाह संस्कार ही रहने दो, उसमें ये नाटक मत करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाणी ग्रहण संस्कार में पाणी ग्रहण संस्कार ही नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है। बैंड बाजा बजा रहे हो, एक दूसरे को जो है नचा रहे हो, पैसा लुटा रहे हो, आतिशबाजी छोड़ा रहे हो, और आधी रात तक जयमाला। और जब थक के खा पी के सो जाते हैं तब कहते पंडित जी उठो संस्कार करो। अब पंडित जी भी आधे सो रहे और बच्चे भी थक के चूर हो गए जिनका विवाह होना है। पंडित जी क्या बोल रहे हैं उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, और उधर जजमान भी कह रहे हैं भैया पंडित जी जरा जल्दी करो, और पंडित जी भी कहते हैं फिर ले जल्दी करते रहो। एक पंडित जी ने एक ही फेरा कराया और फिर आशीर्वाद दिया। बोले पंडित जी इतनी जल्दी एक ही फेरा कराया, अभी तो 6 रह गए। बोलो रुकेगी तो एक ही में रुक जावे, और सारी रात घुमाते रहने से भी कुछ नहीं होने वाला। मैं निवेदन करूं, ऐसी मजाक बनाई है हमारे पाणीगण संस्कार की। अरे विवाह होगा आज सीताराम का, आपको आज निश्चित रूप से अच्छा ग्रस्त चाहिए, सुव्यवस्थित। तो आज का ये प्रसंग आपको जरूर सुनना चाहिए। जानकी आती है वे अति हर्षाती है, लेकर जय मां, लेकर मैं जय मां। जानकी आती है वे अति हर्षाती है, लेकर मैं जय मां। चाहती जिसे मिला वो ही बहुत शर्माती है, प्रभु गुण गाती है, ओढ़े चुनरिया जानकी आती है अति हर्षाती है, लेकर मैं जय मां। तपस्या देख भूप अभिलाषे, क्रूर कपूत मूल मन माथे। उठ उठ पहर पनाह अभागे, चाहे तहे लागत काल बजाने। और सीता जी ने तो राम के गले में माला डाल दी। श्री राम ने उनका अभिवादन किया और उनका मान किया। ध्यान रखना, यह राम ने सीता के गले में माला नहीं डाली थी। किसने डाली थी बोलो? सीता ने। चुनने का अधिकार किसको? वेद कहता है पति चुनने का प्रथम अधिकार स्त्री को है, बेटी को, कन्या को। और कन्या गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के अपने पति का चयन करे, न कि बस रूप देखा, हट्टा कट्टा देखा और बस वासना अंदर जगी और भगली उसके साथ। सीता ने गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के स्वयंवर रचाया, अपना विवाह किया। रुक्मिणी जी ने भी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुण कर्म और स्वभाव मिलाकर के यदि विवाह करोगे तभी तुम्हारा गृहस्थ सुखी होगा, उससे पहले नहीं। लेकिन उनका जब ये हुआ तो वहां बैठे ये तमाम राजे थे ना, ये तो आग बबूला हो गए, गाल बजाने लगे। देखा इसमें कोई चाल है, सीता ने पहले ही इसको देख लिया होगा, ये इन्होंने षड्यंत्र रचा है, हम लोगों का अपमान किया।
कोई कहने लगा घेर लो इन दोनों को, छीन लो इस सीता को। जब ये सब गुप्तचरों ने भी सुना और राजा जनक ने भी, तब शतानंद जी तो जानते ही थे कि ऐसा हो सकता है, तो पहले ही उन्होंने पूरा इंतजाम इस बात का कर दिया था। और जब सावधान किया, होश संभाल करके राजन आप लोग बैठिए, ये मत सोचना कि आप ही बलवान हो। अब हमारी सेना में 2 वीर ऐसे भी यहां उपस्थित हैं जो आपको धूर्धर्ष कर देंगे, धूल चटा देंगे जो आपको। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे सम्मान के साथ आप आए हो, वैसे ही सम्मान के साथ यहां से विदा हो। आप धनुष नहीं उठा पाए तो इसमें हमारा क्या दोष है? मैं निवेदन करूं, जैसे तैसे उनको सबको समझाया, लेकिन एक बड़ी समस्या अब आ पड़ी। ते ही अवसर सो नशे